मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ये बात तो आपके इल्म में होगी कि इस वक्त अमेरिका के नए सदर का इंतखाब हो चुका है और वो है जोसेफ रॉबिएंट बाइडन, जिन्हें दुनिया जो बाइडन कहकर भी पुकारती है। क्या आप जानते हैं कि जो बाइडन सियासत में कैसे आए, इनकी कितनी बीवियां और औलादें हैं और ये फैमिली कितनी अय्याश है? अगर नहीं तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम आपको मुस्तकबिल में वाइट हाउस के मेहमान बनने वाले ख़ानदान से मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। जो बाइडन और उनके ख़ानदान के बारे में जानने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास करते चलें कि पहले हमारे इस अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप तक ऐसी ही दिलचस्प व अजीब वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँचती रहा करे। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते 3 नवंबर को होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाब में डेमोक्रेटिक पार्टी के 77 साला उम्मीदवार जो बाइडन अमरीका के 46वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। जो बाइडन ने अपने हरीफ रिपब्लिकन पार्टी के 74 साला डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी, जो इस वक्त 45वें अमरीकी सदर हैं। जो बाइडन आइंदा साल जनवरी के वस्त के बाद अपने ओहदे का हल्फ लेने के बाद दुनिया के ताकतवर तरीन मकाम तस्वर किए जाने वाले वाइट हाउस के नए मकीन बन जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बरक्स जो बाइडन का ख़ानदान बड़ा है और वो दादा और नाना भी बन चुके हैं, और अभी ये वाज़े नहीं कि इनके साथ सदारती हाउस में अहलिया समेत कौन कौन मकीन बनेगा। दुनिया भर के लोगों की तरह पाकिस्तानी अवाम भी मुंतखब अमरीकी सदर और उसके अहल खाना से मुतल्लिक जानना चाहते हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो बाइडन और उसके अहल खाना से मुतल्लिक इंटरनेट पर मालूमात को तलाश करने में इजाफा देखा गया है। 77 साला जो बाइडन को जहां तजुर्बाकार सियासतदान समझा जाता है, वहीं वो 2009 से 2017 तक नायब अमरीकी सदर भी रह चुके हैं। जो बाइडन 2009 से कबल अमरीकी रियासत डेलावेयर से सेनेटर मुंतखब होते आ रहे थे और उन्होंने 1987 के अमरीकी इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था। ताहम बाद अज़ा हतमी मराहिल शुरू होने से कबल ही वो दस्तबरदार हो गए थे। जो बाइडन ने 2 शादियां कर रखी हैं, जिनसे इन्हें 5 बच्चे हुए और उनकी एक अहलिया और बेटी रोड एक्सीडेंट में हलाक हो गईं। दोस्तों, वाकफाने हाल बताते हैं कि जो बाइडन की ज़िंदगी हादसात से भरी पड़ी है। इन्हें दूसरा झटका उस वक्त लगा जब 2015 में उनके 46 साला बेटे दिमाग के कैंसर से चल बसे। जो बाइडन ने पहली शादी 1966 में ज़माना तालिब-इल्मी में खातून टीचर नैला हैंटर से की थी, जिससे इन्हें 1 बेटी और 3 बेटे हुए। शादी के चंद साल बाद जो बाइडन की पहली अहलिया नैला हैंटर 1972 में एक बदतरीन रोड हादसे में 13 माह की बेटी नवी क्रिस्टियाना समेत हलाक हो गईं। रोड हादसा इस कदर शदीद था कि उनके दोनों बेटों को भी सख्त चोटें आईं, ताहम वो ज़िंदगी की तरफ लौटने में कामयाब रहे। लेकिन ज़िंदगी के 40 साल जिंदा रहने के बाद जो बाइडन के बड़े बेटे बियो बाइडन दिमाग के कैंसर से चल बसे। जो बाइडन ने पहली अहलिया की मौत के बाद 1977 में अंग्रेज़ी अदब की टीचर जल स्टीवसन से शादी की और उनके यहाँ 1981 में बेटी एशले जो बाइडन की पैदाइश हुई। अगर बात की जाए जो बाइडन की दूसरी अहलिया यानी जल स्टीवसन की, तो इनकी ज़ाती ज़िंदगी भी इंतहाई दिलचस्प है। ये सवाल भी अहम है कि जो बाइडन और जल स्टीवसन की शादी किन हालात में और कैसे हुई। जल स्टीवसन जून 1951 में अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में पैदा हुई। 5 बहनों में सबसे बड़ी जल स्टीवसन फ्लाडीफा के नवाही इलाके वलगोरो में पली बड़ी। जो बाइडन से शादी करने से कबल वो अपने कॉलेज के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी बिल स्टीवसन से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक थीं। जो बाइडन की पहली बीवी और उनकी 1 साला बेटी जब 1972 में कार हादसे में हलाक हो गईं, तो उसके बाद जो बाइडन और जल स्टीवसन ने शादी का फैसला किया। जल स्टीवसन कहती हैं कि उन्हें 1975 में जो बाइडन के भाई ने उनसे मिलवाया था। उस वक्त वो अमरीकी असम्बली के सेनेटर थे, जबकि जल स्टीवसन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम होने के साथ साथ तदरीसी के शोबे से भी वाबस्ता थीं। नाज़रीन ग्रामी, जो बाइडन अपनी मौजूदा अहलिया से 9 साल बड़े हैं। जल स्टीवसन ने यह इंकशाफ भी किया कि जो बाइडन ने उन्हें 5 मरतबा शादी की पेशकश की, जिसके बाद उन्होंने उसे कबूल किया। जो बाइडन और जल स्टीवसन ने 1977 में न्यूयॉर्क में शादी की। उनकी बेटी एशले बाइडन 1981 में पैदा हुई। मिसेस बाइडन ने एक हालिया कन्वेंशन से अपने खिताब में शोहर की हमायत करते हुए अपने ख़ानदान और अपनी जदोजहद के बारे में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि अगर हम जो बाइडन को इस कौम की जिम्मेदारी दें तो वो आपके ख़ानदान के लिए वही करेंगे जो उन्होंने हमारे लिए किया। हमें मुत्तहिद करेंगे और हमें एक बनाएंगे।
ہمیں ضرورت کے وقت آگے لے کر جائیں گے اور ہم سب کے لیے امریکہ کا وعدہ پورا کریں گے۔ 69 سالہ مسز بائیڈن کئی دہائیوں تک تدریس کے شعبے سے وابستہ رہیں۔ ان کے پاس ایک بیچلرز ڈگری اور 2 ماسٹرز کی ڈگریاں ہیں اور انہوں نے سن 2007 میں یونیورسٹی آف ڈیلاویئر سے PhD کی۔ واشنگٹن DC منتقل ہونے سے قبل وہ امریکی ریاست ڈیلاویئر کے ایک کمیونٹی کالج، ایک سرکاری ہائی اسکول اور ایک نفسیاتی ہسپتال میں پڑھاتی تھیں۔ دوسری جانب امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے پہلی مرتبہ 1987 میں امریکی صدارتی انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے مہم بھی شروع کر دی، لیکن بعد ازاں تقریر چوری کرنے کے الزام میں انہوں نے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔ جو بائیڈن 1977 سے 2009 تک ریاست ڈیلاویئر سے سینیٹر منتخب ہوتے رہے، تاہم 2009 کے بعد انہوں نے باراک اوباما کے ساتھ نائب صدر کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں۔ جو بائیڈن کے بیٹے 46 سالہ جو بائیڈن 2015 میں دماغ کے کینسر کے باعث چل بسے تھے، وہ امریکی فوج میں کیپٹن کے عہدے پر بھی رہ چکے ہیں۔ سال 2010 میں ان کے بیٹے 46 سالہ جو بائیڈن پر پہلے فالج نے حملہ کیا اور بعد ازاں 2013 میں ان کے دماغ میں ٹیومر کی تشخیص ہوئی اور بعد ازاں وہ دماغ کے کینسر میں مبتلا ہو گئے۔ متعدد آپریشنز اور کیمیو تھراپی کے بعد بالآخر جو بائیڈن 46 سال کی عمر میں 2015 میں چل بسے۔ جو بائیڈن کے دوسرے بیٹے ہنٹر بائیڈن اس وقت 50 سال سے زائد العمر ہیں اور انہیں 3 بچے بھی ہیں۔ اسی طرح ان کی واحد بیٹی 39 سالہ ایشلے بائیڈن بھی شادی شدہ اور بچوں کی ماں ہیں اور جو بائیڈن اس وقت نانا اور دادا دونوں عہدوں پر فائز ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن عہدہ سنبھالنے کے بعد بیٹی کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ کی طرح خصوصی عہدے پر تعینات کریں گے، تاہم انہوں نے اس طرح کا کوئی عندیہ نہیں دیا۔ جو بائیڈن 20 جنوری 2021 کو عہدہ صدارت سنبھالیں گے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے امیر ترین خاندانوں میں جو بائیڈن خاندان کا شمار ہوتا ہے اور یہ خاندان انتہائی عیاش بھی ہے۔ تاہم مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس خاندان سے متعلق کئی حقائق سامنے آئیں گے جو دنیا کو دنگ کر کے رکھ دیں گے۔ جو بائیڈن خاندان کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔